है ये। तो चैप्टर नंबर सेकंड है, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड का हमारे पास नाम क्या बेटा, इज मैटर अराउंड एस प्योर। मतलब मैटर जो हमारे चारों तरफ है किसमें, प्योर फॉर्म में, उसके बारे में हम क्या क्या चीजें होती हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस मतलब मैटर, ठीक है। तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या है आपके पास में, प्योर सब्सटेंस है, दूसरा क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हैं, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट में क्या क्या चीज को पढ़ेंगे हम, मेटल को पढ़ेंगे, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कंपाउंड में हम किसको पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड में क्या पढ़ते हैं हम, किसके बारे में, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एटम्स के बारे में। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब बात आती है इम्प्योर सब्सटेंस की। तो इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है आपके पास में, मिक्सचर, ठीक है। क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर में दो पार्ट हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में हम किसको पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। होमोजीनियस में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। और हेट्रोजीनियस में हम किसको पढ़ेंगे, सस्पेंशन और कोलाइड को पढ़ेंगे, ठीक है, सस्पेंशन और कोलाइड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, सब्सटेंस को। सबस्टांस, तो बेटा सबस्टांस क्या होता है कि सबस्टांस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल मेथड, हीटिंग कूलिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैटर को हम मैटर से ही डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि मैटर को हम फिजिकल मेथड से उनके सबस्टांस को हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कि उसको हीट करके या कूलिंग करके, ठीक है। तो ये सबस्टांस कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, किसके द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा उसको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। चाहे हीट कर लो चाहे कूलिंग कर लो, ये हीटिंग और कूलिंग क्या है, फिजिकल मेथड है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास, टेबल साल्ट, ठीक है, नमक होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दो प्रकार के सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपके पास में, प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आपको देखो इसके नाम में क्या है, प्योर, इसका मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी, वो बिल्कुल कैसा होगा आपके पास में, प्योर फॉर्म में होगा। तो ये प्योर सब्सटेंस इज वन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस होगा वो एक ही होगा, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, जो बना होगा उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, मतलब उसमें उसी के ही सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या है कि जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट हो, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो तो प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर कोई दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं होती, तो उसमें वाटर के ही सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम क्लोराइड के ही सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। शुगर है तो उसमें शुगर के पार्टिकल ही प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बोलिए बेटा, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो दो प्रकार की हैं, देयर आर टू टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म है प्योर सब्सटेंस। पहली बात तो ये किसके टाइप है, ये प्योर सब्सटेंस के टाइप है। तो कहता है एक सिंपल और बेसिक फॉर्म है किसकी, प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपल फॉर्म, ठीक है। कहता कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, फॉर्म बाय अप्लाइंग फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है। चाहे तो हम उसके ऊपर फिजिकल मेथड अप्लाई करें या फिर केमिकल मेथड को अप्लाई करें, तो हम एलिमेंट को ना ही तो हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं ना इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, सल्फर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, जो भी आपको याद हो। एलिमेंट में जैसे मेटल भी आता है, नॉन मेटल भी और मेटल, तो जो भी आपको याद हो यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या बताया कि भाई ये एलिमेंट क्या आपके पास में प्योर सब्सटेंस की सिंपल फॉर्म है, मतलब प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। तो एलिमेंट को ना ही तो
ब्रोक किया जा सकता है, ना ही डिकम्पोज किया जा सकता है। चाहे तो उसके ऊपर आप फिजिकल मेथड अप्लाई करो या फिर केमिकल मेथड अप्लाई करो, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि भाई प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है कंपाउंड भी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, इन ए फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है। उनके मास का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल क्या ले रखा है, वाटर H2O। तो वाटर के अंदर देखो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है, फिक्स है। इसके का मास का रेशियो क्या है, फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो हाइड्रोजन का मास जैसे 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक का 16। तो ये 2 रेशियो कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो उसको और सिंपली करें तो कितना हो जाएगा, 1:8, ठीक है। अगर 2 से कर दें तो 1:8। तो इनका मास का रेशियो कैसा होगा, फिक्स। अब सी वाटर कैसा भी हो आपके पास में, ठीक है, उसका रेशियो कैसा रहेगा, जब वाटर लिखेंगे तो उसका रेशियो फिक्स रहेगा, 1:8। तो कंपाउंड क्या है, इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और इस प्रकार से कंबाइन होते हैं क्योंकि उनका जो मास का रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। उनका जो मास का रेशियो होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। बोलिए बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो 3 प्रकार के टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल किसका पार्ट है, एलिमेंट का। तो मेटल क्या होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, जिसको आप, जिससे तारे वारे बनाई जा सॉरी पतली सीट वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है, जिससे पतली सीट वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है, थिन सीट। एंड डक्टाइल क्या होता है, जिसको हैमरिंग करके वायर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेटल से पतली थिन सीट और वायर बनाए जा सकते हैं, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट, मतलब विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो मेटल के अंदर, ठीक है, मेलेबल एंड डक्टाइल एट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है कि इनसे थिन सीट वगैरह बनाई जा सकती हैं, ठीक है, वायर बनाए जा सकते हैं, और ये विद्युत के अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आयरन है, ठीक है, कॉपर है, ईटीसी। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड नाइदर मेलेबल एंड नैन और एंड डक्टाइल, ठीक है। ये ना ही तो आपके पास में जो है, ये ना ही तो इनसे पतली सीट बनाई जा सकती है, ना ही इनसे तारे बनाई जा सकती हैं, एंड बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही ये विद्युत के अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। इसके नॉन मेटल क्या होते हैं, उनमें से करंट को पास नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, ईटीसी। तो नॉन मेटल से पतली सीट, ठीक है, और तारे वारे नहीं बनाई जा सकती, और नॉन मेटल के अंदर से करंट पास नहीं होता, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास कार्बन, सल्फर, ठीक है। मेटालॉइड क्या होता है, देर आर फ्यू एलिमेंट्स विच, ठीक है, देर आर फ्यू एलिमेंट विच पोसेसेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर नोन एज द मेटालॉइड्स। कहता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दोनों की करेक्टरिस्टिक रखते हैं, ठीक है, मेटल की करेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक भी रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स कहते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दोनों की करेक्टरिस्टिक रखते हैं, मेटल की करेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक भी रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल बोरोन है, सिलिकॉन है। तो बोरोन है वो दोनों करेक्टरिस्टिक रखता है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। सिलिकॉन है वो भी मेटल की करेक्टरिस्टिक भी रखता है और नॉन मेटल की भी। तो ऐसे और भी एलिमेंट है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों की करेक्टरिस्टिक रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल की, उसको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। तो बताइए बेटा, तीनों टर्म क्लियर होगी, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। बोलिए। यस। ठीक यस है, सर। ठीक है, इसी, ठीक है बेटा।